हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था एल्केन के बारे में, उसकी सारी रिएक्शन, कैसे उसकी सिंथेसिस होती है, उसके नेम रिएक्शन और यूजेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम शुरू करेंगे हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल के बारे में। तो एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का जैसे हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या CnH2n+2। इसमें ऐसे ही जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स का होता है CnH2n। ये होता है आपका एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला। कैसे हम इसे पहचान सकते हैं? हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कार्बन को हम 2 कार्बन ले रहे हैं तो n की जगह आपको 2 पुट करना है, तो C2H2 C2H4 हो जाएगा आपका इथीन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई भी हम नंबर ऑफ कार्बन ले सकते हैं, n की जगह उसको पुट करना है तो आपके हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगी। एल्कीन्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी किसमें का है? आपका हाइड्रोकार्बन है, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली एंड कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इनके बीच में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दे डू नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप, और इनमें क्या फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि कोई भी हेलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अमीन, ये सारे ग्रुप अटैच नहीं होते। दीज कंपाउंड्स आल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने बात की थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अनसैचुरेटेड। और सिंगल बॉन्ड वाला ही क्या होता है? आपका सैचुरेटेड। एल्कीन्स अनदर नेम इज ओलेफेंस, ऑयल फॉर्मिंग, जिसका मतलब होता है क्योंकि इनसे ऑयल फॉर्म किया जाता है इसलिए हम इसे ओलेफिन भी कहते हैं। इसका जो सफिक्स है वो है ईन, ENE। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इथाइलिनिक हाइड्रोकार्बन्स। मेनी एल्कीन्स आर नोन बाय कॉमन नेम इथाइलिन, दैट इज इथेन, प्रोपाइलिन, प्रोपीन, आइसोब्यूटाइलिन, 2-मिथाइल प्रोपेन। जो हमारा आइसोब्यूटाइलिन होता है, आइसो ग्रुप, आइसो नियो पेंटो हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता है? आइसो में आपका एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है। आइसोप्रोपाइलिन 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CH2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n की मात्रा हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। ऑक्ट होता है आपके 8 कार्बन के लिए। साथ में सफिक्स हम क्या ऐड कर रहे हैं? ईन, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। और इसका अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल पहले वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे, CN की जगह 8, H2 × 8, तो क्या आ जाएगा? C8H16। ये आपका ऑक्टीन का फॉर्मूला आ गया, C8H16। आगे इसी में पढ़ते हैं एल्कीन्स के कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, तो क्या हो जाएगा? इथीन। नेक्स्ट क्या है आपका? 1 2 और 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं और पहले कार्बन पे क्या है? आपका डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से प्रोप 1 ईन कर सकते हैं या प्रोपीन 1 कर सकते हैं या 1 प्रोपीन बोल सकते हैं। ऐसे ही ये वाला 1 2 3 2-मिथाइल प्रोपीन 1। ऐसे ही 1 2 3 and 4 2-मिथाइल ब्यूटीन, 1 और 3 डाई ब्यूटीन। इस तरीके से नाम हो सकता है। ये आपके नाम भी दिए गए हैं, 2-मिथाइल प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 2-मिथाइल 2 पेंटीन। ये सब आपके कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपके एल्कीन्स मॉलिक्यूल के? तो C1 C4 गैसेस, C5 C18 आर लिक्विड। ये कैसे होता है आपके
C1 और C4 तक क्या होते हैं आपके गैसेज होते हैं, C5 से C18 तक आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मोर देन C18 आर सॉलिड, और C18 के अबव जो होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके सॉलिड्स के फॉर्म में। एल्कीन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये कैसे होते हैं नेचर में, नॉन पोलर होते हैं, दस एल्कीन्स आर सॉल्वेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इसीलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड बेंजीन C6H6, बट दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। वाटर हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, HOH पोल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। एल्काइनिलिन ग्रुप में क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है C2H4, क्या है, इथीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बचेगा, C2H3, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इथाइनल आपका फॉर्म करेगा। इसमें से क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। जैसे हमारे पास एन है, आइलीन ऐड हो जाएगा, CH2CH, आगे कुछ भी ऐड हो सकता है, इसके लिए हमने बॉन्ड लगाया है, ये क्या हो जाएगा, विनाइल ग्रुप, CH2CH CH2 एलाइल ग्रुप आपका होता है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूजेस क्या है आपके एल्कीन्स को, और ओलिफिन्स, ओलिफिन्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या यूजेस है। पहला, एल्कीन्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर यानी कि उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड को फॉर्म करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यूज एज जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। प्रोपेन यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ विनेगर, प्रोपेनॉल एंड ग्लिसरीन, एसीटोन, फिनॉल, इन सबको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपीन का। इट्स प्रोडक्शन टू अदर केमिकल्स, और इसका जो प्रोडक्शन अदर केमिकल को प्रोड्यूस करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, एल्कीन्स का। आगे हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव 33% एस करेक्टर, एस करेक्टर हमारा कितना होता है 33%, और 67% आपका पी करेक्टर प्रेजेंट होता है। द 3 sp2 हाइब्रिड पॉइंट टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल is 120 degree each other. These 3 sp2 hybridals that is in a plane and directed towards the 3 corners. ये 3 corners पे directed होता है of a equilateral triangle. So this hybridization is known as trigonal hybridization. क्योंकि ये इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से, ये आपके 3 एंगल हैं, इसीलिए ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं। अ डबल बॉन्ड एज अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, आपके पी ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एंड जेड एक्सिस पे आपके 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल। अब इनका हम मिक्सअप करवाएंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये यहाँ पे जाके आपके जो p वाले हैं वो कैसे मिक्स होंगे, आपके ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, लेकिन जो एस वाला है स्फेरिकल शेप में, ये क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे इसी में देखेंगे कैसा होता है बॉन्ड हमारा, C और C के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और HCH के बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 117.5 एंगस्ट्रॉम। CH की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। C और H की बॉन्ड लेंथ होती है 121 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं ये कैसे हमारा ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पे ये कैसा ओवरलैपिंग कर रहा है, एक तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, दूसरा ये वाला जो मॉलिक्यूल ये वाला है ऑर्बिटल, ये कैसा साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसकी वजह से एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड
फॉर्म हो रहा है, जो कि हमारा डबल बॉन्ड होता है, और साथ ही इसके जो अदर ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ इस तरीके से डबल बॉन्ड को, यानी कि जो उसका साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है उसको इस तरीके से दिखाया गया, या एक प्लेन पे किस तरीके से शो होता है, ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहीं ख़त्म हो रहा है। आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।